हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक ब्रेन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर पर बिल्कुल अकेली रहा करती थी क्योंकि उसकी मॉम और डैड की डेथ हो चुकी थी और अब उसका कोई भी नहीं था। ब्रेन का घर टाउन के बाहर था और हम देखते हैं कि ब्रेन को हाउस मॉडल्स बनाने का बहुत शौक था। वो रोज इन मॉडल्स को बनाती और फिर इनमें तब्दीलियां भी करती रहती थी। ब्रेन स्टिचिंग का काम करके अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन वो अपने सिलाई किए हुए कपड़ों को देने के लिए जाती है तो वो अपने घर के बाहर एक दायरे को देखती है जिस पर वो पानी डाल देती है। फिर वो टाउन की तरफ जाती है जहाँ उसे एक लड़का मिलता है जिसे वो बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि टाउन का कोई भी आदमी ब्रेन को पसंद नहीं करता था, लेकिन ऐसा क्यों था ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। अब जब ये टाउन में आगे की तरफ जा रही होती है तो उसे अपनी दोस्त मट के पेरेंट्स दिखाई देते हैं जिन्हें ये देखकर छुप जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो अकेली नहीं रहना चाहती थी बल्कि ये उसकी मजबूरी थी। अब जब वो घर आती है तो हम देखते हैं कि ब्रेन के घर पर उसकी दोस्त मट के बचपन की तस्वीर भी थी, यानी इसके बाद मट कभी उसे मिलने ही नहीं आई। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेन अपनी दोस्त मट को खत लिखती है। वो लिखती है कि मट, मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी और मैं तुम्हें हर वक्त याद करती हूँ। लेकिन वो मट से क्यों माफी मांग रही थी और क्यों सिर्फ मट के बचपन की तस्वीर वहाँ थी, इसके बारे में हमें आगे चलकर पता चलेगा। रात में जब ब्रेन सो रही होती है तो तभी उसे बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आती है तो वो देखती है कि ये डस्टबिन था जो गिर गया था। अब जब मट डस्टबिन को ठीक करने के लिए नीचे जाती है तो वो देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था और वो देखती है कि उसके घर में कोई था। तभी वो एक एलियन को देखती है जो कि उसी की तरफ आ रहा था। ब्रेन जल्दी से अपने रूम की तरफ भागती है और अपने बेड के नीचे छुप जाती है। यहाँ ब्रेन उस एलियन के पाँव को देखती है जो कि बहुत अजीब थे। जब उस एलियन को वहाँ कोई नजर नहीं आता तो वो खिड़की से बाहर चला जाता है। तभी ब्रेन जल्दी से खिड़की को बंद कर देती है और ब्रेन को वो एलियन अपनी छत पर चलता हुआ सुनाई देता है और फिर वो अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है। तभी ब्रेन के घर की लाइट्स खुद ही चलती हैं और बंद हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खुद ही चलना शुरू हो जाते हैं और जब वो कॉल के लिए फोन करती है तो हम देखते हैं कि वो भी काम नहीं कर रहे थे। फ्रिज डोर खुद ही खुलता और बंद हो जाता है जिससे अब ब्रेन काफी डर गई थी और वो कोने में जाकर बैठ जाती है। अब जैसे ही वो एलियन उसके पास आता है वो उसे धक्का देकर अपने रूम की तरफ भागती है। तभी दरवाजे की एक लकड़ी ब्रेन को आकर लगती है और हम देखते हैं कि वो बिना किसी चीज को हाथ लगाए उसके सारे घर को कंट्रोल कर रहा था। जब ब्रेन रूम में अपने बनाए मॉडल की तरफ जा रही होती है तभी वो उस टेबल को भी तोड़ देता है जिससे टूटी हुई लकड़ी ब्रेन पकड़ लेती है और जब एलियन ब्रेन को पकड़ता है तो ब्रेन लकड़ी के टुकड़े को उस एलियन के सर में मार देती है जिससे उस एलियन की वहीं डेथ हो जाती है। अब ब्रेन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो काफी घबराई हुई थी। अब सुबह होते ही वो उस एलियन को एक चादर से ढकती है और वो घर की लाइट्स और फोन को चलाने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी नहीं चल रहा था। अब वो घर के आगे एक सोफे को लगा देती है और मदद के लिए गाड़ी में बैठती है लेकिन गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। अब वो एक साइकिल को लेकर टाउन की तरफ जाती है जहाँ वो पोस्टमैन की वैन को देखती है जो कि पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। अब ब्रेन देखती है कि उसके नेबर्स में जितने भी घर थे सभी तबाह हो चुके थे और वो दायरा जो हमने मूवी के स्टार्ट में ब्रेन के घर के बाहर देखा था अब हर घर के आगे था, यानी अब एलियंस यहाँ भी अटैक करने के लिए आने वाले थे। और अब वो हेल्प लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ उसे मट के पेरेंट्स मिलते हैं, जहाँ मट की मदर ब्रेन के मुंह पर थूक देती है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। अब ब्रेन को पता चल चुका था कि उसे किसी किस्म की मदद नहीं मिलने वाली, इसलिए वो वापस चली जाती है। लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे पता चलता है कि उसका इस टाउन में कोई भी नहीं है। फिर जब वो अपने सामने एक बस को गुजरते हुए देखती है तो वो वहाँ से निकलने का फैसला करती है और जब वो बस में आती है तो वहाँ पोस्टमैन ब्रेन पर अटैक कर देता है। दरअसल वो पोस्टमैन एलियन के कंट्रोल में था। उसके गले में कोई ऐसी चीज थी जिससे एलियंस ने उसे कंट्रोल किया हुआ था। वो देखती है कि बस में सभी लोग एलियन के पोजेशन में हैं। अब ब्रेन बहुत घबरा गई थी। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इस टाउन को छोड़कर बाहर जाए, लेकिन तभी वो किसी तरह उनसे बचते हुए एक चर्च में आ जाती है लेकिन चर्च बंद था। तभी वो पास के कब्रिस्तान में जाती है जहाँ वो मट की कब्र को देखती है, यानी मट की डेथ हो चुकी थी और वो ब्रेन की वजह से ही मारी गई थी जिसकी वजह से टाउन के सभी लोग उससे नफरत किया करते थे। और क्योंकि मट ब्रेन की वजह से ही मारी गई थी इसलिए वो खत के जरिए उससे माफी मांगा करती थी। अब वो आज
आसमान पर हर तरफ फैले काले बादलों को देखती है, जिससे उसे समझ आ जाती है कि अब वो एलियंस यहाँ पर आने वाले हैं। और अब वो भागकर माइलन के घर की तरफ जाती है, जहाँ वो बहुत सारे लोगों को देखती है जो कि आसमान की तरफ हाथ करके खड़े थे। उन सब के अंदर भी वही चीज थी जिससे एलियंस ने सभी को कंट्रोल किया हुआ था। ये सब देखने के बाद ब्रेन अपने घर पर आ जाती है और अब बादल भी और ज्यादा गहरे होते जा रहे थे और अब उसे पता चल चुका था कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, इसलिए अब वो खुद ही उनका मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करती है। अब वो घर के बाहर वाले दरवाजे पर कीलों के जरिए चादर को लगाकर बंद कर देती है और पानी को उबालने के लिए रख देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कील जो कि उसने लगाए थे वो खुद ही बाहर निकलने लगते हैं और अब यहाँ एलियंस आ चुके थे और वो सबसे पहले अपने साथी एलियन को उठाते हैं। ये देखकर ब्रेन बेसमेंट में जाकर छुप जाती है। तभी एक एलियन ब्रेन के पास आ चुका था। ब्रेन उसे मारने के लिए कैंची उठाती है, लेकिन क्योंकि वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता था इसलिए वो ब्रेन के हाथ से उस कैंची को भी खींच लेता है और वो उसकी तस्वीर को भी खींच लेता है। और जब वो उसे देख रहा होता है तो ब्रेन वहाँ से भाग जाती है और ऊपर आ जाती है। तभी उसे एक छोटा एलियन दिखाई देता है जिसके हाथ बहुत बड़े थे। वो ब्रेन को पकड़ने की कोशिश करता है। ब्रेन किसी तरह खुद को उससे छुड़वाती है और वो पानी जो उसने बॉयल के लिए रखा था उसे उस एलियन पे गिरा देती है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। अब ब्रेन अपने बाथरूम में जाती है, लेकिन वो एलियन इतना ताकतवर था कि वो बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता है। अब ब्रेन खिड़की से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एलियन उसे पकड़ लेता है। ब्रेन उससे खुद को छुड़वाती है और झाड़ू से उसे मारती है, लेकिन झाड़ू का डंडा भी टूट जाता है और तभी ब्रेन झाड़ू के टूटे हुए डंडे को एलियन के कंधे पर मारती है और फिर उसे अलमारी का दरवाजा दे मारती है, जिससे वो आखिर मर जाता है। ब्रेन जब बाहर आती है तो बाहर एक और एलियन था जो कि बहुत लंबा था। तभी पोस्टमैन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। तभी एक एलियन अपने साथियों को बुलाता है। अब एलियंस का स्पेसशिप भी आ चुका था जो कि ब्रेन को अपने साथ ले जाना चाहते थे, क्योंकि उसने उनके साथियों को मारा था। जब स्पेसशिप में से ब्रेन को पकड़ने के लिए एक रोशनी आती है तो ब्रेन पोस्टमैन को धक्का दे देती है, लेकिन वो स्पेसशिप पोस्टमैन को नीचे फेंक देता है क्योंकि वो ब्रेन को पकड़ना चाहते थे। अब वो बड़ा वाला एलियन भी उसके पीछे था। तभी ब्रेन गाड़ी में जाकर छुप जाती है, लेकिन तभी वो एलियन वहां पर भी आ चुका था। लेकिन तभी ब्रेन गाड़ी से बाहर आती है और उस एलियन को गाड़ी में ही आग लगा देती है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि अभी भी एलियन की स्पेसशिप ब्रेन के पीछे थी। ब्रेन जल्दी से घर की तरफ आती है और रूम में चली जाती है। तभी वहां वो उसी एलियन को देखती है जो पहले मटके ब्रेन की तस्वीर को देख रहा था। इससे पहले के ब्रेन उसे मारती, वो एक ही झटके में ब्रेन को दूर फेंक देता है। तभी वहां एक लाल रोशनी आती है जिससे ब्रेन फ्रीज हो जाती है और तभी वो एलियन अपने मुंह से एक अजीब सी चीज को निकालता है जो कि एक पैरासाइट था। वो ब्रेन के मुंह में चला जाता है। दरअसल ये वही पैरासाइट था जो कि दूसरे लोगों के अंदर भी हमने देखा था। और तभी ब्रेन जाग जाती है और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सपनों से जागी है। दरअसल वो पैरासाइट ब्रेन के ऊपर हावी हो चुका था और वो उसके दिमाग को कंट्रोल करके उसे ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जहाँ वो अपने बने टाउन और मट को देखती है, ब्रेन मट से माफी मांगती है। तभी उसे पता चलता है कि ये सब सिर्फ इल्यूजन है जो कि उस पैरासाइट की वजह से हुआ है। तभी वो अपने गले में हाथ डालती है और उस पैरासाइट को अपने गले से निकाल देती है, जिससे वो अपनी असली दुनिया में आ जाती है। जैसे ही वो उस पैरासाइट को फेंकती है तो उस पर एक रोशनी पड़ती है जिससे उसे एक नई बॉडी मिल रही थी जो कि ब्रेन की ही थी। अब पैरासाइट ब्रेन असली ब्रेन को चाकू मारता है और हम देखते हैं कि आसमान पर अब बहुत सारे एलियन स्पेसशिप थे और वो एलियंस ब्रेन को अपने साथ स्पेसशिप में ले आते हैं जहाँ पर बहुत सारे एलियंस थे। वो जब उसके सर पर अपनी उंगली रखकर उसकी यादों के बारे में पता करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एक दिन ब्रेन और मट के दरमियान झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से ब्रेन ने गुस्से में आकर गलती से एक पत्थर को मट के सर पर मार दिया था और इसी की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। अब उसकी यादें देखने के बाद वो ब्रेन को वापस छोड़ने का फैसला करते हैं और वो उसे नीचे फेंक देते हैं। वो वापस आकर काफी अच्छा महसूस करती है। अब वो एक नई जिंदगी गुजार रही थी जहाँ उसे सब लोग पसंद किया करते थे और हर कोई उसे चाहता था। अब वो बहुत खुश थी। अब ब्रेन की जिंदगी ऐसी थी जैसा उसने चाहा था, लेकिन आसमान पर अभी भी एलियन स्पेसशिप थे। हो सकता है कि उन्होंने सब लोगों को कंट्रोल किया हो और अब उन्होंने सब लोगों को ऐसा ही बना दिया हो जैसा ब्रेन चाहती थी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।